नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आपके सामने प्रस्तुत है। क्या आपने सुना है कि हनुमान जी तो त्रेता युग में होते थे और द्वापर युग में भीमसेन की उनसे भेंट कैसे हो गई? हनुमान जी थे, हाँ, हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, इस तरह से 8 कैरेक्टर चरित्र और हैं जो चिरंजीवी हैं, यानी हमेशा रहेंगे। तो हुआ ये था कि गंधमादन पर्वत को पार करते हुए जब नर नारायण आश्रम यानी बद्रिका तीर्थ पहुंच गए थे, तो वहां पे अचानक जो है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व से हवा चलने से एक दिव्य सहस्त्र दल कमल का पुष्प जो है वहां पर आकर गिर पड़ा। द्रौपदी को वो फूल बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने भीम से कहा कि भाई ये तो फूल मैं जो है महाराज को देने जाती हूँ, तुम मुझे ऐसे अनेकों फूल लाकर दे दो, कहीं ना कहीं आसपास होंगे जहां से आया है। अब भीम जो है वो द्रौपदी की आज्ञा पालन करने के लिए या उनका ये प्रिय कार्य इच्छा पूर्ति करने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका देखते हैं भाई जिस दिशा से हवा आई थी उस दिशा में ही जाकर देखते हैं। उन्होंने अपने बाहुबल पे भरोसा करके धनुष बाण सहित जो है भीम वो पर्वत के शैल शिखर पर चढ़ गए। वहां किन्नर लोग भ्रमण कर रहे थे, मधुर ध्वनि के साथ मोर नाच रहे थे, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए भीम जो है वो द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़े जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में एक तालाब मिला, सरोवर मिला, जिसमें कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में उतरकर वो अपना जल क्रीड़ा करने लगे। फिर आगे बढ़ने को सरोवर से वो बड़े वेग से बाहर निकले। हाथियों की चिंगाड़ और शेरों की गर्जना सुनकर हनुमान जी उस समय कदली वन में ही रहते थे जहां पर भीम गए थे। तो भीम के चलने के समय वो तो जो है एक शेर की भांति चिंगारते हुए गरजते हुए जाते थे। तो वो उनको देखकर बाकी जो जंगल के शेर वगैरह थे वो भी आवाज़ें करने लगे थे। तो वो आवाज़ सुनकर हनुमान जी जो कदली वन में रह रहे थे उनको ये आभास हो गया कि मेरे भाई भीमसेन आए हैं, मेरे भाई। तो उन्होंने भीमसेन के हित के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग जाने वाला रास्ता रोक दिया और हनुमान जी एक मनुष्य के जाने योग्य संकुचित मार्ग पर बैठ गए। कहीं भीमसेन को किसी से श्राप या तिरस्कार ना मिल जाए, आगे वो जबरदस्ती जाने की कोशिश करें। तो वो वन में का जो है स्वर्ग जाने का रास्ता रोककर सो गए। अपने शरीर को उन्होंने काफी बड़ा कर लिया था। नींद में खर्राटों की आवाज बड़ी भयंकर मालूम दे रही थी, सोने का नाटक कर रहे थे। तो वो आवाज सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। चारों ओर देखने लगे, तब उन्होंने वानर राज हनुमान जी को देखा। तो भीम निर्भय होकर उनके पास पहुंचे और सिंहनाद करने लगे। हनुमान जी ने आंखें खोलकर अवेलना पूर्वक उसे देखा। है भाई, मैं तो रोगी हूं, तुमने मुझे क्यों जगा दिया है? तुम्हें मुझ पर दया करनी चाहिए, सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। तुम्हें तो धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा करी ही नहीं है, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। और मंदबुद्धि होने के कारण तुम यहाँ जो है हिरणों को कष्ट पहुँचा रहे हो, निरी जानवरों को कष्ट पहुँचा रहे हो। तुम हो कौन और यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ ना तो कोई मानवीय भाव है और ना ही मनुष्यों का प्रवेश है। तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है? और आगे पर्वत का रास्ता अत्यंत कठिन है और ये देवलोक का मार्ग है जहाँ पर मनुष्यों का प्रवेश
वर्जित है। मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोक रहा हूँ। यहाँ तुम्हारा स्वागत है, मीठे फल खाओ और यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन बोले कि आप कौन है, किस लिए वानर का रूप धारण किया है? मैं एक क्षत्रिय हूँ और आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मैं एक चंद्रवंशीय क्षत्रिय हूँ। कुरुकुल में माता कुंती के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ, भीमसेन मेरा नाम है। ये सुनकर मुस्कुराते हुए वायुपुत्र हनुमान ने वायु के ही पुत्र भीम से कहा, भैया मैं वानर हूँ और मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। तुम लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीम बोले, मेरे प्राण संकट में पड़े या दुष्परिणाम भोगना पड़े, पर मुझे तुम आगे जाने का रास्ता दे दो, तो तुम्हें जो है मेरे हाथों से कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान बोले, भाई मैं तो पहले ही रोग से कष्ट पा रहा हूँ, उठ नहीं सकता, तुम मुझे लांग कर चले जाओ। भीम बोले, यदि शास्त्रों द्वारा मुझे उन मूल भावनाओं का या भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तो मैं उसी प्रकार लांग जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांग गए थे। हनुमान बोले, वो हनुमान कौन था जो समुद्र को लांग गया था, मुझे बताओ। भीम बोले, हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य और उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वो रामचंद्र जी की पत्नी सीता की खोज में 100 योजन समुद्र को लांग कर लंका गए थे। वो मेरे बड़े भाई लगते हैं और मैं भी उन्हीं की तरह पराक्रमी हूँ। युद्ध में मैं तुम्हें परास्त कर सकता हूँ, मुझे रास्ता दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। अब हनुमान जी ने हंसते हुए मन ही मन उपहास करते हुए कहा, अनग मुझ पर कृपा करो। अनग माने छोटा भाई, मुझ में तो उठने की शक्ति है नहीं। ऐसा करो, तुम मेरी पूंछ को यहाँ से हटा के एक तरफ को रख दो और निकल जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर घमंड में मस्त लापरवाही से भीम ने बाएं हाथ से उनकी पूंछ पकड़ी, लेकिन हिला नहीं सके। तब उन्होंने दोनों हाथों से उनकी पूंछ को उठाने का प्रयत्न किया, पसीने से तरबतर हो गए, लेकिन पूंछ नहीं हिल के दी। अब भीम का तो मुंह लज्जा से, शर्म से झुक गया और हनुमान के पास चरणों में प्रणाम कर बोले, कपिवर, मैंने कुछ आपको कठोर बातें कह दी हैं, उन्हें क्षमा कर आप प्रसन्न हो। आप कोई सिद्ध देवता हैं, गंधर्व हैं, इस वानर का रूप धारण करने वाले आप हैं कौन? यदि बताने योग्य हो तो बता दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो हनुमान बोले, भीम मैं वानर श्रेष्ठ केसरी क्षेत्र में जगत के प्राण रूप वायुदेव से ही उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम ही हनुमान है। ये मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है। अब कोई तुम्हारा तिरस्कार कर श्राप ना दे दे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हें रोक दिया। तुम जिस सरोवर की तलाश में हो वो तो यही है। तो हनुमान जी ने भीम को जो है संक्षेप में भगवान श्री राम की चरित्र उनको सुनाया, पूरी कथा सुना दी। भीम बोले, आज तो मेरे समान बड़भागी कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है और आपके दर्शन से मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ है। तो ये थी कथा जब त्रेता युग के हनुमान द्वापर युग में भीम से मिले, अपने छोटे भाई से मिले। तो मित्रों, आशा करता हूँ कथा अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।